वेलकम चिल्ड्रन। आज मैं कुछ प्रश्नों का डिस्कशन करूंगी। ये मेरे पास तुम लोग मुझे रिक्वेस्ट की हो या किए हो कि जो असाइनमेंट 3 का जो क्वेश्चन दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन कर लूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध का सचित्र विवरण दो। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है, तुम लोग जानते हो, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चित्र बना लेंगे। ठीक है, और चित्र बनाने के बाद देखिए जिन बातों का हमें ध्यान रखना है। चित्र हम लोग बनाएंगे, बीच में बना सकते हैं या राइट हैंड साइड कॉर्नर दाहिने हाथ तरफ बना सकते हैं या बाएं हाथ तरफ भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां भी चित्र बनाएंगे बनाते समय ध्यान रखना है कुछ बातों का। सबसे पहली बात कि हमारा चित्र जो है बहुत ही नीट साफ सुथरा बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे जो मुख्य अक्षांश है, हाँ, जैसे भूमध्य रेखा है, आपका कर्क रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, इन सबको प्रॉपरली मार्क करना है, इनका डिग्रीज लिखना है। ठीक है, उसके बाद इनका प्रॉपर शेडिंग करना है। जरूरी नहीं है कि मैं जैसा की हूं वैसा ही आप करें, आप अपना कुछ भी शेडिंग इसमें कर सकते हैं। रंग का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम के समय हम लोग सारा काम पेंसिल से ही करेंगे, ड्राइंग भी हम लोग पेंसिल से करेंगे, तो हम लोग शेडिंग ही करेंगे पेंसिल से। और जब मैं ये इस तरह का शेडिंग करूंगी तो ध्यान में रखना है कि ये 2 लाइंस के बीच में जो गैप है, जो अंतर है, वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लाइन बहुत पास बनाया फिर बात का 2 लाइन थोड़ा दूर बना दिया। ठीक है, इस तरह से नहीं। मैं दिखा दूं आपको कि जैसे ये शेडिंग की हूं 2 पास में फिर थोड़ा दूर दूर पास में, इस तरह से नहीं करना है। ये अगर कर रहे हैं तो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली होना चाहिए। ठीक है, पहली बात हो गया। इसको करने के बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, सूची बनाते हैं, तो ये हमेशा उसके नीचे बनाएंगे। ठीक है, और बनाते समय ध्यान देंगे कि जो हम लोग डब्बा बना रहे हैं, जो बॉक्स बना रहे हैं, ये जो डब्बे बनेंगे ये बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज के बनेंगे। मेरा ये डब्बा देखो थोड़ा मोटा हो गया है, ऐसा नहीं होना है। ये तीनों डब्बा बिल्कुल बराबर साइज का बनना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे किसको हम किस सिंबल से दिखाए हैं। जैसे ये मैं बनाई हूँ उष्ण कटिबंध के लिए, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंध लिखूंगी। हो गया, चित्र बन गया। अब क्या करना है, विवरण भी देना है, इसके बारे में देना है। तो चित्र देख करके हम झटझट यहाँ पे विवरण दे देंगे। ठीक है, विवरण देते समय अगर हम इन बातों को इसका विवरण अगर पॉइंट वाइज दे पाए, बिंदुवार दे पाए, तो ये सबसे अच्छी बात है। ज्योग्राफी में हमेशा 3 बातों का ध्यान रखोगे। आंसर पॉइंट वाइज होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां भी संभव होगा हम चित्र बनाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात जो है, हम उदाहरण देने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, ये 3 बात जो है भूगोल के आंसर में होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट में हमेशा आंसर लिखते समय याद रखोगे, गागर में सागर समाना। मतलब छोटी से छोटी आंसर में या कम शब्दों में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, आंसर बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब विवरण में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे उष्ण कटिबंध है तो इसमें सबसे पहली बात लिखेंगे कि किस डिग्री से किस डिग्री तक इसका एक्सटेंशन होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि उष्ण कटिबंध जो है 23 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में तक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे सालों भर गर्मी रहती है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इसलिए इसे उष्ण कटिबंध लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे सालों भर गर्मी रहती है। नेक्स्ट आ जाएंगे
शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री 66 से 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ तापमान न बहुत अधिक और न बहुत कम रहता है, मतलब बहुत अधिक शीत भी नहीं और बहुत अधिक उष्ण भी नहीं, बीच का तापमान यानी शीतोष्ण जलवायु यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसी तरह से शीत कटिबंध को भी हम लोग परिभाषित कर देंगे। समझ में आ गया सबको? अब अगले क्वेश्चन पर जाती हूँ। अगला प्रश्न है, तर्क देकर समझाओ कि विषुवत रेखा भूमध्य यानी भूमध्य रेखा को महान वृत्त बोला जाता है। देखिए, अगर हमारी पृथ्वी एक वृत्त है, सर्कल है, तो भूमध्य रेखा क्या है? उस सर्कल का क्या है? व्यास है। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। व्यास, ठीक है, व्यास माने डायामीटर। अब आप लोग जानते हो, मैथमेटिक्स में पढ़े हो कि किसी भी वृत्त का उसका जो व्यास है वो सबसे बड़ी क्या होती है? रेखा होती है। ठीक है, हाँ, तो सबसे बड़ा वृत्त होता है। अब जैसे जैसे हम माने उत्तर से बीच से भूमध्य के भाग से उत्तर की ओर जाएंगे और या दक्षिण की ओर जाएंगे तो उसका साइज क्या होता जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि एक आलू है, ठीक है, आलू को हम लोग क्या करते हैं, रख करके खच 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 टुकड़ा बनाते हैं। ये आलू है, ऐसे 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 इसको काटेंगे तो जो टुकड़े निकलेंगे, बीच वाला टुकड़ा सबसे बड़ा होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जो है सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? महान वृत्त बोला जाता है। हम लोग यहाँ पे आलू वाली बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे व्यास वाली यानी डायमीटर वाली बात करेंगे। ठीक है, ओके। अब थर्ड प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, कैसे ग्रिड की मदद से पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का निर्णय किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि ग्रिड क्या है। सबसे पहली बात तो ग्रिड क्या है, तो देखो मैंने यहाँ पे ग्रिड का डायग्राम बनाया है। यह है क्या? अक्षांश और देशांतर का एक जाल है। ठीक है, मतलब अक्षांश और देशांतर के जाल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। समतल भूमि पर कोई भी दो स्थान के बीच में, जैसे मान लो ये एक स्थान A है, ये एक स्थान B है, इसके बीच में दूरी निकालनी होगी। हम यहाँ पे स्केल बैठाएंगे और इजीली नाप के बता देंगे कि इसके बीच में दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर है या 3 इंच है या 2 इंच है या 5 किलोमीटर है, 5 मीटर है, जो भी है हम लोग नाप के बता देंगे। लेकिन अगर गोल है तब क्या करेंगे? तब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? वो धागा रखते हैं, फिर धागा को स्ट्रेट करके देखते हैं कितना आ रहा है, फिर उसको स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कितनी दूरी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से। तो अब पृथ्वी पर ग्रिड की मदद से किसी स्थान की स्थिति हम लोग कैसे निकालेंगे? ग्रिड क्या है? जाल है। किसका? अक्षांश और देशांतर का। तो अक्षांश और देशांतर का अगर जाल है, हमको कोई भी स्थान ज्ञात करना है, मान लीजिए यहाँ पर है, तुरंत हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री अक्षांश पर है और कितना डिग्री देशांतर पर है। हाँ, उसको पता लगा लेंगे तो हम लोग क्या होगा, उस स्थान की एकदम ओरिजिनल पिन पॉइंट स्थिति हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? ग्रिड अक्षांश और देशांतर का जाल होता है और इसकी मदद से हम लोग किसी भी स्थान की एकदम सूक्ष्म स्थिति आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, क्यों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूरी तरह से 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है? ये एक बहुत मजेदार प्रश्न है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर भूमि अगर सीधी होती तो भूमि से पार होती, लेकिन भूमि से पार नहीं होती है। ठीक है, क्या कारण है? देखो, अगर सीधी होती
तो ये आपका फिजी तथा न्यूजीलैंड इन द्वीपों से गुजरती, इस तरह की बातें होती। हाँ, लेकिन ये सीधी क्यों नहीं है? क्यों यह टेढ़ी होके सिर्फ समुद्र से ही जाती है? क्योंकि अगर ऐसा होता और तो क्या होता, ये किसी देश के बीच से होकर गुजर जाती और उस देश में क्या होता, दोनों ओर से आने वालों को एक ही दिन में अलग अलग तिथियां माननी पड़ती। क्यों ऐसा होता? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की ओर जाने से एक दिन का समय बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने से एक दिन का समय घट जाता है। तो अगर ये मान लो कि किसी भूमि से पार होती तो उस भूमि पर अगर आदमी इस रूम से दूसरे रूम में जाता तो क्या होता, उसको एक दिन बढ़ा लेना पड़ता, दूसरे रूम से उस रूम में जाता तो उसको एक दिन घटा लेना पड़ता, या एक जगह से दूसरी जगह जाता तो इस तरह की बात होती। हाँ, लोग बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते, परेशानी में पड़ जाते। तो लोगों को परेशानी न हो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी होकर के समुद्र से ही गुजरी है, ताकि दिन के कैलकुलेशन में या समय के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो और लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि चारों क्वेश्चन मैं तुम लोगों को ठीक तरह से समझाने में समर्थ हूँ। ठीक है, ठीक तरह से समझा चुकी हूँ। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट है तो इजीली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब घर में रहना, स्वस्थ रहना।